सोनम वांगचुक के निजी खाते में विदेश से फंड आए थे 1.68 करोड़ रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि उन्होंने भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। सीता का पति कुछ नहीं कर पाएगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आरएसएस और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में। क्या यह प्रोटेस्ट सचमुच में उन छात्रों के लिए चल रहा है जिनके साथ सरकार ने गद्दारी की है नीट पेपर को लीक करके, या फिर इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ देश विरोधी गतिविधियों का हाथ है जो चोरी छुपके अपना काम कर रही है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लियर चीज बता दूं कि ना तो मैं कोई कॉकरोच हूं और ना ही बीजेपी का अंधभक्त हूं। मैं केवल एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, जिसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के सामने सच को सही तरीके से रखने का। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज करके वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको हर चीज सही तरीके से पता चल जाएगा कि इस प्रोटेस्ट के पीछे आखिरकार चल क्या रहा है। देखो, 25 मार्च 2026 को लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से एक बिल पेश किया जाता है जिसका नाम होता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस बिल का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमारे देश में जितनी भी गैर कानूनी संस्थाएं हैं, जितने भी गैर कानूनी NGO हैं, उन पर जो विदेशी फंड किए जा रहे हैं, उस फंड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। क्या उस फंड से हमारे देश को अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, धर्मांतरण, लव जिहाद या फिर आतंकवाद, इन सब चीजों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। बस इसी चीज का ब्यौरा लेने के लिए सरकार ये बिल लाना चाहती थी, लेकिन कहा गया ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इस बिल के आने से पहले जितने भी इस देश के गद्दार थे, जितने भी इस देश के चोर थे, उनके दिल में हलचल मचने लगी कि अगर ये बिल आ गया तब तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए इस बिल के आने से पहले ही हड़ताल हो जाती है और इस बिल को उस टाइम पर रोक दिया जाता है। लेकिन उन लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि अमित शाह जो है वो काफी ज्यादा चालू दिमाग का बंदा है, वो किसी न किसी तरीके से इस बिल को कभी न कभी लागू कर देगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस बिल के लागू होने से पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रदर्शनकारी सोनम वांगचुक के एक NGO सिख मॉल पर भी सवाल उठने लगते हैं, जो कि एक गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी और विदेशी फंड भर भर के मिल रहा था। तो इस चीज से सोनम वांगचुक को भी बचना था, तो इसीलिए वो दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि इतना बड़ा इंसान हम लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, सवाल उठा रहा है, तो हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट के पीछे चल क्या रहा है। सोनम वांगचुक को अपनी NGO बचानी थी, तो इसीलिए वो वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि सरकार का दिमाग जो है वहां से हटकर यहां पर लग जाए और ये जो सवाल उठ रहे हैं उनके NGO पर, वो सवाल उठना बंद हो जाए। 2018 से 2024 के बीच में जांच एजेंसियों की तरफ से एक खुलासा हुआ था कि सोनम वांगचुक के निजी खाते में विदेश से फंड आए थे 1.68 करोड़ रुपए और उनके उसी खाते से विदेश में पैसे भेजे गए थे 2.3 करोड़ रुपए। इन्हीं सारी चीजों को देखकर सरकार ने सोनम वांगचुक के NGO सिख मॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। और उसके बाद 2025 के केंद्र सरकार के इलेक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि उन्होंने भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए हैं, यानी कि 1.70 करोड़ रुपए उन्होंने भारत में दिए हैं ताकि भारत की सरकार बदली जा सके। अब इन्हीं सारी चीजों को देखकर भारत की सरकार जो है वो FCRA बिल लाना चाहती थी, लेकिन हमारे देश के जो कुछ लोग हैं वो अपने इस फंड का ब्यौरा भारत सरकार को नहीं देना चाहते थे। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने दिमाग लगाया, सबसे पहले इस बिल को रोका और अब उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में मिलकर इस टाइम पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। खैर, ये तो बात रही सोनम वांगचुक की, जो कि इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी NGO बचाने के लिए, ताकि उनके जो निजी खाते में विदेश से फंड आ रहे हैं उस फंड को आने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब हम बात करें इस प्रोटेस्ट के बारे में जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। इस प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बट अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। नीट का एग्जाम कराया जाता है NTA के अंदर, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। लेकिन इन
भाई साहब से कोई भी इस्तीफा नहीं मांग रहा है, सबको इस्तीफा चाहिए केवल धर्मेंद्र प्रधान का। इसके भी पीछे बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ी साजिश है, जिसकी वजह से लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा चाह रहे हैं। देखो 2021 में जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला था, तब उन्होंने सालों से पढ़ाए गए झूठे सिलेबस बकवास को जो है वो हटा दिया था। जहां पहले के सिलेबस में अकबर और बाबर को महान बताया जा रहा था, वहां आज इस टाइम पर उन जैसे मुगलों का इतिहास ही गायब हो चुका है। बल्कि यही तक ही नहीं, उन्होंने इसकी जगह पर आपातकाल जैसे पाठ को जोड़ा, हमारे भारतीय वीरों के गौरव को जोड़ा, हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को जोड़ा। और यही सारी चीजें जो है ना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में मिलकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम जैसे लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे देश के छात्रों को इंसाफ मिले। तो भाइयों थोड़ी देर रुक जाइए और आप लोग एक एक करके इन क्लिप को देखिए। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का आई सपोर्ट उमर खालिद। यस, उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में ना, उनके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? अब आप ही बताइए कि जिस स्टेज पर छात्रों को लेकर बात होनी चाहिए थी, जिस स्टेज पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात होनी चाहिए थी, उस स्टेज से भारत को तोड़ने की बातें हो रही हैं। सीता का पति कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। भगवान भी मोदी की तरह कमीना है, जब चाहे मौसम बदल देता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आरएसएस और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी को अभद्र भाषाएं बोली जा रही हैं। अब तुम ही बताओ, जो एक सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जिसे अपने भारत से प्रेम होगा, क्या वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगा जिसमें भारत को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, जिसमें भारत के देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है? देखो, मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश के छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन उन छात्रों को नहीं जो भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, बल्कि इन छात्रों को इंसाफ मिले जो सचमुच में इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाई के ये आपके ब्रदर है, आप प्लीज हमें बता सके अगर आप कंफर्टेबल हो कि व्हाट ऑल डिड ही गो थ्रू। पिछला नीट दिया था तो उसको 550 मार्क्स आ रहे थे, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली थी। लेकिन उसके बाद जैसे पेपर लीक हुआ तो वो बहुत स्ट्रेस में चला गया, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा। तो ये एग्जाम के एक दिन पहले 20 जून को स्ट्रेस कर लिया। तो आपके घर वालों की अब क्या दशा है उसके बाद? मेरे घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कोई सेकुलर ही होगा जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। अगर इस प्रोटेस्ट में सचमुच में उन छात्रों के इंसाफ के बारे में बातें होती, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में बातें होती, तो धर्मेंद्र प्रधान को 100% इस्तीफा देना ही पड़ता, क्योंकि हम जैसे लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और ही चल रहा है। हमारे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, ब्राह्मणवाद, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने में असफल रही है। मैं सभी प्रोटेस्ट कर्मियों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका माहौल खराब कर रहे हैं। वो लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि इन छात्रों को इंसाफ मिले हो। वो कुछ दूसरा टारगेट कर रहे हैं, कुछ दूसरे टारगेट में है, लेकिन वो छात्रों को इंसाफ दिलाने के टारगेट में नहीं है। वरना धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा दे देते अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने की बातें होती और उन छात्रों के इंसाफ के बारे में बातें होती। बाकी आप लोग काफी ज्यादा जानकार हैं, आप लोगों को इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कुछ समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं अपनी इस वीडियो को अब यहीं पे करना चाहूंगा एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।